कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वाक्य विचार को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये 4 वाक्य विचार। वाक्य क्या है? पहला बिंदु है हमारा वाक्य। तो वाक्य क्या है? वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है, जिसके माध्यम से हम अपनी भाषा को सहजता से किसी और के सामने प्रस्तुत करते हैं। वाक्य शब्दों के मेल से बनता है और शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। जब वर्णों का क्रम सही होगा तो शब्द बनेंगे और शब्दों के सही क्रम से वाक्य बनते हैं, जिनका कोई अर्थ निकलता है वे वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि शब्दों से मिलाकर वाक्यों का निर्माण होता है और वाक्य ही भाषा का आधार है, क्योंकि किसी भी शब्द का निश्चित अर्थ वाक्य में प्रयोग किए जाने पर ही मिलता है। आपसी बातचीत या कोई भी बात विचार आदि को लिखना हो, सब वाक्यों के प्रयोग से ही होता है। जब वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तो पद कहलाते हैं। वाक्य का प्रत्येक पद किसी न किसी संबंध से जुड़ा रहता है। वाक्य रचना में पदों का व्यवस्थित क्रम होना भी बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। वाक्य में पदों को उनके उचित जगह यानी सही जगह पर रखने को ही पदक्रम कहा जाता है। यदि पदों को व्यवस्थित ढंग से नहीं रखा जाएगा तो सार्थक वाक्य नहीं निकलेगा, यानी जिसका अर्थ हमें सही नहीं मिला जाएगा। यानी ये कहा जा सकता है कि शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो सार्थक व पूर्ण अर्थ दे, वह ही वाक्य कहलाता है। छत घूम दादाजी पर है रहे, यह अनर्थक वाक्य है, यानी ये सार्थक वाक्य नहीं है, निरर्थक वाक्य जिसका कोई अर्थ नहीं निकल पा रहा है। दादाजी छत पर घूम रहे हैं, यह एक सार्थक वाक्य है, यानी दूसरे वाक्य से हमें उसका अर्थ समझ में आ रहा है। आता है वाक्य का अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, यानी वाक्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। सबसे पहला हम पढ़ेंगे उद्देश्य। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है, यह कर्ता जो है वह उद्देश्य कहलाता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसका वर्णन किया जाता है, वही उद्देश्य कहलाता है। जैसे राम सो रहा है, तो इसमें उद्देश्य कौन हुआ? राम। और दूसरा है विधेय। यहाँ पर उद्देश्य के उदाहरण दिए हैं। प्रवेश पुस्तक लिखता है, मैं प्रवेश। माता पिता की सेवा करो, इस वाक्य में माता पिता। और सीमा खेल रही है, मैं रीमा खेल रही है, मैं रीमा उद्देश्य है। दूसरा है विधेय। विधेय किसे कहते हैं? यानी उद्देश्य को छोड़कर संपूर्ण वाक्य जो होता है वह विधेय कहलाता है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। जैसे प्रवेश पुस्तक लिखता है, में प्रवेश उद्देश्य है और पुस्तक लिखता है विधेय है। माता पिता की सेवा करो, में माता पिता उद्देश्य है, की सेवा करो विधेय है। रीमा उद्देश्य है और खेल रही है विधेय है। यानी उद्देश्य को छोड़कर संपूर्ण वाक्य विधेय कहलाता है। उद्देश्य का विस्तार। कई बार वाक्यों में उद्देश्य यानी कर्ता का परिचय देने वाले कुछ शब्द भी उसके साथ आते हैं। इन्हें एक उद्देश्य या कर्ता का विस्तार कहा जाता है। जैसे कि विश्लेषण से कर्ता का विस्तार कैसे है? छोटा लड़का झूठ बोल रहा है, लड़के का छोटा होना उसका विशेषण है। पागल कुत्ते ने राहुल को काट लिया। अब कुत्ता क्या है? पागल है, वो उसकी विशेषता है। संबंध बोधक विशेषण। विद्यालय के प्रधानाचार्य आज नहीं आए हैं, तो उनका संबंध किससे हुआ? विद्यालय से। राधा की दादी मर गई, दादी का संबंध किससे हुआ? राम की। अब समानाधिकरण से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे। अब पदबंध से। नीली आंखों वाली लड़की बहुत प्यारी लग रही थी। अब यहाँ पर है विधेय का विस्तार। मूल विधेय के अंतर्गत आने वाले कर्म और क्रिया का पूर्ण रूप से किए जाने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो विधेय का विस्तार कहा जाता है। जिसे राजुल मेरी कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में राजुल मेरी पुस्तक पढ़ती है, मैं पुस्तक के आगे मेरी शब्द विधेय का विस्तार है। अब वाक्य के भेद। वाक्य के भेदों को दो आधार पर बांटा गया है।
पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। पहला है सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही कर्ता होता है और एक ही कर्म या क्रियापद होता है, वह सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे मेहुल ने खाना खाया, ऋषु और अनुज घूम रहे हैं, इस सरल वाक्य के उदाहरण हैं। दूसरा है मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक या एक से ज्यादा आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे कि नानी ने कहा कि कल वह फल जरूर लाएंगी, वह हम देरी से पहुंचे तो फिल्म शुरू हो जाएगी। ये क्या है? मिश्रित वाक्य के उदाहरण। अब संज्ञा उपवाक्य। उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य की संज्ञा का कार्य करते हैं, उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। ये कर्म तथा पूरक के रूप में भी कार्य करते हैं। जैसे राम सोचता है मैं अच्छा खेलता हूं, इस वाक्य में अच्छा खेलता हूं राम के सोचने की क्रिया के पूरक के रूप में है। संरचना की दृष्टि से ऐसे वाक्यों में की और अल्प विराम का चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विशेषण उपवाक्य। इन वाक्यों में आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे कि वह कोट कहाँ है जिसे आप लाए थे। क्रिया विशेषण से उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य कैसे हैं? जब किसी वाक्य में आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं तो उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जब मैं स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी जा चुकी थी। अब आते हैं तीसरा संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य होते हैं और किसी योजक से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि मुझे जल्दी इसीलिए है, मुझे जल्दी नहीं इसीलिए मैं नहीं रुक सकती, ने परीक्षा दी और सफल हो गया। इन वाक्यों में 2 स्वतंत्र भाग हैं तथा इसीलिए और इनके योजक हैं जिन्होंने इस वाक्य को आपस में जोड़ रखा। संयोजक। इनमें एक सरल वाक्य दूसरे सरल या मिश्रित वाक्य के संयोजक अवयवों द्वारा जुड़ा है। जैसे मान्या और तान्या और मान्या आई तान्या चली गई। वे सरल और मिश्रित वाक्यों का परस्पर भेद या विरोध का संबंध विभाजक अवयवों अथवा किंतु, परंतु आदि से रहता है। जैसे यह परिश्रम तो बहुत करता है लेकिन उसे फल नहीं मिलता, या परंतु फल नहीं मिलता। 2 बातों में से किसी एक को स्वीकारा जाता है। जैसे या तो मैं जीतूंगा या फिर हारूंगा। परिणाम बोधक। इनमें एक सरल वाक्य दूसरे सरल या मिश्र वाक्य का परिणाम होता है और अव्यय वो आते हैं। जैसे मुझे सोना है इसीलिए मैं तुम्हारे साथ फाइल नहीं बना सकता। अब यहाँ पर ही जानने वाली बात दी गई है, जिसमें पहला है संयुक्त वाक्य 2 स्वतंत्र और समान स्तर के उपवाक्यों से मिलकर बनते हैं, इसीलिए इनका विभाजन 2 स्वतंत्र वाक्यों में हो सकता है। उसे कार मिल गई लेकिन वह खुश नहीं था। पहला वाक्य उसे कार मिल गई और दूसरा क्या है, वह खुश नहीं था। अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयबोधक तथा संकेतवाचक। पहला है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के होने या करने का सामान्य बोध होता है वे विधानवाचक या विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे लड़का सो रहा है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने का बोध होता है, नकारात्मकता का बोध होता है, वे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे विजय नहीं सो रहा है, तुम वहां मत जाना आदि इसके उदाहरण हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। तुम कहाँ से आ रहे हो, वह कौन से दिन होगा, इसका उदाहरण है। तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति दी जाती है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य
कहा जाता है। जैसे पहले खाना खा लो फिर जाना, सब खाना खाने आ जाओ, इसके उदाहरण हैं। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में बोलने वाले की इच्छा, आशा या शुभकामनाओं का पता चलता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम सदा खुश रहो, भगवान करे तुम्हारी यात्रा शुभ हो, ये इसके उदाहरण। जिन वाक्यों में कोई संदेह या संभावना होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे कि शायद वह सो गई होगी, कल वह शायद इस समय तक आ जाएगी, ये संदेहवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। छठा है विस्मयबोधक वाक्य, जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, दुख, घृणा, नफरत आदि का भाव पता चलता है वे वाक्य विस्मयबोधक वाक्य कहलाते हैं। विस्मयबोधक वाक्यों में विस्मयसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आह कितना सुंदर दृश्य है, हाय अब मैं क्या करूंगी, इसका उदाहरण है। जो है संकेतवाचक, आठवां हमारा है संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में शर्त या संकेत दिया जाता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। यदि बारिश हुई तो किसान खुश हो जाएंगे, यानी ये संकेत है। अगर तुम समय पर नहीं सोओगे तो सुबह लेट हो जाओगे। अब है यहाँ पर वाक्य में परिवर्तन। पहला दिया गया है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन, लेकिन वाक्य परिवर्तन के समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वाक्यों के अर्थ में किसी तरीके का बदलाव नहीं आना चाहिए। रमेश खाना खाकर चला गया, ये सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य होगा रमेश ने खाना खाया और चला गया। दूसरा है सरल से मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य है मेहनती लोग कभी नहीं हारते। मिश्रित वाक्य होगा जो लोग मेहनती होते हैं वो कभी नहीं हारते। तो हमने इसमें क्या देखा, सरल से मिश्रित वाक्य में हमने परिवर्तन किया, लेकिन इनके अर्थ में किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं आया। तीसरा है संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन। संयुक्त वाक्य है मैंने उसे समझाया था लेकिन वह नहीं माना। संयुक्त वाक्य क्या हो, सरल वाक्य क्या होगा, मेरे समझाने पर वह नहीं माना। चौथा है संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य है वे आए और एक दूसरे के गले मिले। मिश्रित वाक्य होगा जैसे ही वे आए एक दूसरे के गले मिले। पांचवा है मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन। मिश्र वाक्य का पहला उदाहरण है जैसे ही हम बस से उतरे रिक्शा वाला दौड़ पड़ा। सरल वाक्य है हमारे बस से उतरते ही रिक्शे वाले दौड़ पड़े। संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। मिश्र वाक्य है शिक्षक ने कहा कि सबको अपना गृह कार्य स्वयं करना है। संयुक्त वाक्य है शिक्षक ने गृह कार्य करने को कहा और स्वयं करने को कहा, यानी अपना काम खुद ही करना है। तो इस तरीके से अपना ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहरा लें। शब्दों या शब्द का वह समूह जो सार्थक पूर्ण अर्थ देता है वाक्य कहलाता है। विशेषण संबंध बोधक, विशेषण समानाधिकरण और पदबंध से कर्ता का विस्तार किया जाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भाग होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयबाधक तथा संकेतवाचक। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।